भारत के इतिहास में या फिर यूं कहें कि भारत के जो संसदीय इतिहास है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ कुल 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, ये वाकया आप लोग को पता ही होगा कि कल और आज मिला करके दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के मिला करके कुल 141 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पूरे मुद्दे की चर्चा लगातार जारी है, सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है। इसी सिलसिले पर हमारे साथ विपक्ष के कुछ नेता हैं, उन मुद्दों पर हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस मुद्दे पर वो कहना चाहेंगे। ये बताइए सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वर्ल्ड के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अगर देखा जाएगा तो सबसे यह काला दिन है कि 141 सांसद 3 दिन में उनको सस्पेंड किया गया है। जबकि लोग इस समय जो है पार्लियामेंट में सीआरपीसी और आईपीसी से संबंधित 3 कानून पास होने वाले हैं जो प्रपोजल में है उन पार्लियामेंट के, लेकिन बिना डिस्कशन के उसको पास कराना विपक्ष के अनुपस्थिति में यह पूर्ण रूपेण गलत है और यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी का पूर्ण रूपेण अपमान है। इससे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में उसकी जो है तौहीनी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? सियासत तेज है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है उन्होंने अनुशासनहीनता की है, वेल में जाते हैं, इस कारण उनको जो है सस्पेंड किया गया है। तो लोकसभा में विधेयक पारित हो चुका है कि कोई भी सांसद बिल में नहीं जाएगा, कोई भी सांसद तख्ती लेके नहीं जाएगा। केवल इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है कि इन सारे लोगों ने अडानी के खिलाफ तमाम सारे मुद्दों को उठाने का काम किया और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर है कि सांसदों के बगैर किसी डिस्कशन के सीआरपीसी आईपीसी की तमाम धाराओं में बदलाव किया जा रहा है। 10 मिनट में 3 विधेयक पारित कर दिए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान की यह सरकार तानाशाही की ओर अग्रसर हो रही है। नंबर 1, जो काम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव में स्मोक बम फेंक करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को इस बात से जगाया था, वही काम हिंदुस्तान के कुछ नौजवानों ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार महंगाई से तंग आकर तानाशाही के खिलाफ काम किया था। उन्हें देशद्रोही करार दिया गया और ब्रिटानिया हुकूमत ने भी भगत सिंह वगैरह को देशद्रोही। ये सरकार पूरी तौर पर ब्रिटानिया हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है। और एक बात और कह दूं, पार्लियामेंट से जो सांसद सस्पेंड हुए हैं उसमें एक सांसद ऐसे भी हैं जो पार्लियामेंट में उपस्थित भी नहीं थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। ये मानसिक दिवालियापन है इस सरकार की और बौखलाहट है। ये भी कहा जा रहा है जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी नेता, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि संसद पर जो हमला हुआ है या फिर जो कृत्य हुआ है उसको लेकर गृह मंत्री जी जवाब दे दें। अगर जवाब दे देंगे तो कोई विपक्षी सांसद जो है प्रदर्शन नहीं करेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस समय देश की आबादी 141 करोड़ है और आज 141 सांसदों को निलंबित किया गया। कल 92 सांसदों को निलंबित किया गया था, आज 49 सांसदों को निलंबित किया गया। टोटल संख्या 141 की हो गई। 141 करोड़ लोगों की आवाज जो विपक्ष के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में गूंजती थी, उस आवाज को खामोश करने का काम आज नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके लोकसभा और सब के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ने किया। सबसे वाजिब बात जो है वो ये सोचने समझने की है कि इनकी अनुपस्थिति में कौन से बिल इस समय पुटअप किए गए हैं। और आज जो लोकसभा का एजेंडा आया है और राज्यसभा का एजेंडा आया है उसमें न इनको निलंबित किया गया, नहीं बल्कि इनके द्वारा जो सवाल उस विधेयक से संबंधित पूछे गए थे उनको भी वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है। डिलीटेशन का मतलब यह है कि उनके द्वारा कोई भी प्रमाण आने वाले दिनों में लोकसभा की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा कि उनके द्वारा कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया या उस पर कोई अपना संशोधन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र का हम एक अवसर मना रहे हैं, जैसी सरकार कहती है साहब अमृत महोत्सव चल रहा है, तो अमृत महोत्सव में ये विपक्षी सांसदों द्वारा जो विषपान उनको कराया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए
उतना ही घातक है जितना हमारे बगल में चाइना, श्रीलंका, उसके बाद रशिया, उत्तर कोरिया की सरकारों ने अपने को लोकतंत्र से धीरे धीरे तानाशाही की तरफ प्रस्तुत किया और आज वहां का शासक अपने को स्वमेव शासक बन गया और उसने पूरे लोकतंत्र को अपने पैर के नीचे रख करके शासन करना शुरू किया। ठीक उसी की परिणति हिंदुस्तान की जनता के सामने भी अब होने वाली है। अच्छा, इस मुद्दे पर तमाम चर्चा हो रही है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, सांसदों ने दुर्व्यवहार किया है, इस कारण उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अभी बीते दिनों आप लोग को याद ही होगा, आप लोग विपक्ष से जुड़े हैं, आप लोग को याद होगा कि रमेश बिधूड़ी एक सांसद होते हैं जो संसद में तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तब विपक्ष के नेता भी मांग करते हैं कि इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनको निलंबित करना चाहिए, वो निलंबित नहीं होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने आपसे शुरू में कहा कि ये सरकार तानाशाही की ओर अग्रसर है। रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, सामान्य व्यक्ति सड़कों पर इस तरह के सवाल नहीं पैदा किए करेंगे जो हिंदुस्तान की संसद में उन्होंने किया। और इतने ही नहीं, तमाम बातों को उठाने के बाद भी उनकी सदस्यता नहीं गई, जबकि बेवजह पर राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई। अभी वो तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है महुआ मोइत्रा, उनकी मेंबरी नष्ट कर दी गई बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना उनकी बात सुने। तो हमारा ये मानना है, और हम विपक्ष के लोग हैं, इसके लिए सशक्त संघर्ष की जरूरत है और इंडिया गठबंधन इसको लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि बिना इसके अब काम इसलिए नहीं चलने वाला है। मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज अब बता रही है कि वो 24 में तानाशाह होकर उभरने वाले हैं और इसके लिए सबको सजग होकर लड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है, 141 सांसद, विपक्ष के तमाम दलों के बड़े बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे तमाम कांग्रेस से लेकर तमाम बड़े बड़े दलों के नेता उसमें शामिल हैं, क्या लगता है कि ये इस प्रकार की जो घटना हो रही है या फिर इस प्रकार का जो चीजें हो रही हैं उससे इंडिया गठबंधन भी कमजोर होगा? नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। जब संसद सुनी होती है तो लोग सड़क पे संघर्ष करते हैं। जिन सांसदों की सदस्यता समाप्त हो गई है वो इंडिया गठबंधन के नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के वो सदस्य हैं और उनकी सदस्यता जाने के बाद उनके पास सड़क पे संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे वाजिब बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सवाल शुरू हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरसिम्हा के उस पत्र पे शुरू हुआ जिसके नाते उस इंट्रोड्यूसर को उन्होंने पास इशू किया था। क्या उस माननीय सांसद को कोई नोटिस इशू की गई है? अभी तक लोकसभा सचिवालय ने उनको कोई नोटिस नहीं किया। तो ये जो पार्शियलिटी है ये कभी लोकसभा के इतिहास में आज तक नहीं देखी गई कि उनके सांसद चाहे जितनी गलती कर दें, आज जब विधेयक पारित हो गया कि तख्ती लेके नहीं जाएगा, बेल में नहीं जाएगा, तो आज सत्ता पक्ष के सांसद बेल में क्यों गए? और अगर बेल में गए तो उनके उन सांसदों का निलंबन क्यों नहीं किया गया लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने वाली सरकार है। वो अब तानाशाही की तरफ चल रही है और इस देश के लोग अब सड़क पर उतर करके इस तानाशाही सरकार का विरोध करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो निलंबन हो रहा है उसमें भी पक्षपात हो रहा है या देख करके निलंबित हो रहा है? सिर्फ विपक्ष के सांसद और सत्ता पक्ष को उसमें अनदेखा किया जा रहा है? निश्चित रूप से, और कहीं न कहीं माननीय लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्रवाई हो रहा है उससे विदित हो रहा है कि वो एक पक्षी हो रहा है। और इसी नाते हमारे यहाँ चटर्जी जी रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, कई लोग रहे हैं, लेकिन और इस मावलंकर जी थे इसके पहले, कभी इस तरह की कोई बात, सोमनाथ चटर्जी थे, कभी उनके ऊपर इस तरह की बात नहीं आई। लेकिन एक पक्षी इनके कार्रवाई से, और कारण है कि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर भी प्रेशर है और यह जो डेमोक्रेसी है वो कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप के तरफ जा रही है गवर्नमेंट, जो हमारे देश के लिए उचित नहीं हो।